सभी कोई अपनी सांसों में उतर जाइए। सिर्फ आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें, मन में और कॉन्शियसनेस में ढेर सारा प्यार और करुणा। इस साइलेंस को अनुभव करेंगे। हमारे फिजिकल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में, एस्ट्रल बॉडी में, कॉस्मिक बॉडी में, हमारी जितनी भी 7 बॉडीज में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी मेंटल बॉडी में, वो सारा कुछ आज इस हाई एनर्जी के अंदर हम डिज़ोल्व करके इस यूनिवर्स को दे रहे हैं। आँख बंद करके अनुभव करेंगे कि हमारे सातों बॉडीज में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे ऊर्जा से पिघल कर क्लियर हो रही है और इस यूनिवर्स के पास जा रही है। जो जगह खाली हुई है उस जगह पर हम यूनिवर्स से अनकंडीशनल लव, अपने सहस्रार के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति मांग रही हैं और अपने सातों शरीरों को इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से पूरी तरह से भर रहे हैं। महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस को इनवाइट कर रहे हैं। उनका आभार कि रोज 7 बजे चाहे हम तैयार हो ना हो, वो पूरी तरह से तैयार होके ब्लेसिंग्स का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। उनको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत आभार। इससे योगानंद जी की एनर्जीज को
आह्वान करते हुए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। सीट मास्टर्स की एनर्जी का आह्वान करते हुए उनको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। गौतम बुद्ध भगवान की एनर्जीज को आह्वान करते हुए उनको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। सभी को इस साइलेंस में अपने आप को प्यार से भरेंगे, सेवा से भरेंगे, सहयोग से भरेंगे और करुणा से भरेंगे। हम सबके अंदर उस परमात्मा का अंश है, इसीलिए हम सभी परमात्मा हैं, क्योंकि हम सब ध्यान करते हैं और हम सब ध्यान सिखाते हैं। आज हमारे गुरु पितामह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। इसके लिए यूनिवर्स को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ। बहुत बहुत प्रणाम सर। वेलकम वेलकम वेलकम। क्या नाम से है? प्रणाम सर। मैं सभी को अनम्यूट करूँ के सामने सर का स्वागत करेंगे। सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं हम लोग को। मैडम खत्री सर इज जॉइनिंग, जस्ट अ मिनट। यस 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 मैम। बाकी सब लोग आंख बंद करके ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रणाम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। यस बाबा। सो हैप्पी सर। मैं सबको अनम्यूट कर और सर का 2000 वेलकम सर। वेलकम प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम सर। प्रणाम सर। गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमः। यस सरिका जी। यस बाबा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आ गए हमसे मिलने के लिए यहाँ पर सर। सर आप बताइए क्या करेंगे सर? आप ध्यान करवाएंगे कि बातें सुनेंगे हम आपके, कि हम क्वेश्चन लेंगे? जो जैसे भी आप चाहते हैं वैसा। सर आज हम लोग आपके साथ में ध्यान करना चाहते हैं सर। बहुत दिन हो गए आपके साथ में ध्यान नहीं किए हैं। चलिए वही होगा सर। थैंक यू सर। सर पहले हम कुछ सुने आपके मुंह से, कुछ भी, कोई भी आपका 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, नहीं तो जो आपको मन है आज हमको बताने के लिए सर। अरे बाबा सब कुछ तो आप जानते हैं। नया क्या बोलूं मैं आपके पास? सर आप जो एक बुक है, ये तो पढ़ना है। मैसेजेस फ्रॉम पार्टी मास्टर। यस सर।
ये अपना पीए सिस्टम का बुक है। यस सर। 95 में इसको ये आया, 95 में, यस सर। by C. Aruna. ओके सर। Everybody must read this book. यस सर। Shalini will tell you. So masters, this book has different messages from different masters. Like a person, C. Aruna ji, in meditation, she has got messages from different masters like Sri Ram, Ashtavakra, then Hiranyakashipa, Ravana, Indra. So lot of divine masters, like 40 masters, they have come. They have given a message to her, and that has been made in a book format. So it's a very simple and yet powerful book. Available in? It is available in Amazon, so you can check out for messages from the 40 masters by Aruna. So I'll paste the Amazon link in the chat box. Yes. Yes. Thank you, Shalini ji. Please give the link in the chat box. Yes. Yes. And this book should come in Odia language. यस सर। सर मैं आपको अभी पूछने ही वाली थी कि अभी और कौन सा किताब पे हम काम करें। ऑलरेडी 35 बुक्स पे हमारे काम चल रही है सर। अभी ये बुक यस सर, उड़िया में आएगी सर। आपने कह दिया, बस आ जाएगी सर। सर अब हम गुजराती भी स्टार्ट कर दिए सर। गुजराती ट्रांसलेशन और बंगाली ट्रांसलेशन पे भी काम चल रहा है सर हमारा। क्या बात है। हाँ सर आप तो, आपकी एनर्जीज है और क्या बात तो आपकी है सर, हमारी क्या बात है सर। अरे बाबा, ये जो ट्रांसलेशन की वर्क है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है सर। सबको तेलुगु में लाया मैं। अब पूरे राष्ट्रभाषाओं में लाना है। यस सर। कुछ सर वो हर एक भाषा में होना चाहिए। यस सर। यस सर। बंगाली में, गुजराती में, उड़िया में। सर हमारा एक पंजाबी भी टीम बना है सर। पंजाबी का भी एक टीम बना है। अच्छा बाबा। हाँ तो ये सब मुझे चाहिए सर। बस आप हुक्म दे दिए सर, हो जाएगा सर। सर खाली आप बस इतना बताइए, अब मास्टर्स लोग भी हमारा 80 लोगों का एक सर्विस टीम बना है सर। तो उसमें मास्टर्स बोल रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। तो नॉर्मल तो हम उनको बोल ही रहे हैं सर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक नया स्टार्ट किया है कि जिस घर में कोविड से डेथ हो रहे हैं, उस घर के लोगों के लिए पर्सनल जूम मीटिंग हम करते हैं। तो उस घर में मामा चाचा सब मिला के 40-50 हो जाते हैं सर। तो उनके लिए पर्सनल 7 डेज 11 डेज मेडिटेशन कंडक्ट करके उनको ध्यानी बना देते हैं। फिर उनको ब्लेसिंग्स में जोड़ देते हैं, फिर उनको सर्विस टीम में डाल देते हैं। तो अभी कोविड से बहुत लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। तो वो अब बोल रहे हैं कि क्या सर्विस करें। बहुत सारे हमारे ऑडियोज के जो टीम है उसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा किताब हम करें। तो उस पे आप थोड़ा सा हम लोग को गाइड कीजिए कि और कौन कौन सी किताबें आनी चाहिए हमारे इसमें। ये यस सर। ये पंजाबी में चाहिए, गुजराती में चाहिए, उड़िया में चाहिए, बंगाली में चाहिए। यस सर। डन सर। डन सर। और सिंधी भाषा में भी चाहिए, सिंधी भाषा। ठीक है सर, सिंधी टीम भी बनाएंगे बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी बनाएंगे। तो ऐसा बात है। यस सर। सर यही विजन है कि सर हर भाषा में किसी को भी कोई किताब चाहिए तो उसका ऑडियोज हम लोगों के पास होना चाहिए। अभी इसी पे हम काम कर रहे हैं सर। अभी हमारे पास 55 मास्टर्स का एक टीम है जो ऑडियोज पे काम कर रहे हैं सर। क्या बात है। तो कुछ लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, कुछ लोग ऑडियोज बनाने का ट्रेनिंग ले रहे हैं, और कुछ लोग ऑलरेडी इस हफ्ते हम 4 ऑडियोज लॉन्च किए हैं सर। क्योंकि इस हफ्ते एनर्जीज बहुत हाई थी कि पता नहीं क्या अचानक से ही 4-5 ऑडियोज इसी हफ्ते लॉन्च हुआ है सर। ये जबरदस्त काम है बाबा। सर आपकी एनर्जीज है सर, मास्टर्स का कृपा है, आपकी एनर्जीज है सर। और आज आपका आगमन हो गया तो बस सबको एक नया मनोबल मिल गया सर, सबको एक नई शक्ति मिल गई, नई प्रेरणा मिल गई सर। चलिए ध्यान करो 10 मिनट सब लोग। सर 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 थैंक यू सर। आंखें बंद करिए और सांसों के साथ एक हो जाइए। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे।
हम सब योगी बनना चाहते हैं, योगीश्वर बनना चाहते हैं, और बनेंगे भी हम सतत ध्यान की अभ्यास के माध्यम से। बार बार करे ध्यान, 1000 बार करे ध्यान। ध्यान से ही हम तन की तंदुरुस्ती पाते हैं, मन की शांति, बुद्धि का विकास और आत्मा का भोग। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। हमें समझना है, हम सब भगवान, तो अपने ही भगवत सत्ता है हम जुड़ लें, अपने आप को जोड़ दें। हम स्वयं भगवान है, और ध्यान ही एकमात्र अहोभाग्य है। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, लगातार 10 मिनट। कोई मंत्र वंत्र नहीं है ध्यान की विधि विधान में। बाहर से अंदर आती हुई सांस, अंदर से बाहर जाता हुआ सांस, बस सांसों के साथ एक हो जाएं।
केवल 10 मिनट, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ दोस्ती एवं सांसों के साथ मस्ती। हम सब योगीश्वर हैं। आंखें कदापि न खोलें। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होते हुए। दस मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे।
आखिरी 1 मिनट। केवल 1 मिनट। तीस सेकेंड। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को दोनों आंखें के ऊपर रख लीजिए 5 सेकंड तक। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथ निकालते हुए आंखें खोल लीजिए बाबा। थैंक यू सरिका मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इतना एनर्जी से हम भर गए कि अब 24 घंटे में 48 घंटे का काम करेंगे सर। सर आप सबके लिए कुछ जो आपको मन में आए, सबके लिए बहुत नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, सबके लिए आपको जो भी मन में आए आप सर थोड़ा सा अगर कुछ बोलते तो। मैं आप सभी के लिए डॉक्टर जीवेंद्र खेतप्पा जी को मैं बुलाया, मैं कर्नाटका से, वे उनका संदेशा देंगे। उनके लिए जोरदार से तालियां बजाएं। यस सर, जोरदार से तालियां बजाइए सब लोग। प्रणाम सर। प्रणाम। से पहले हमारा सेशन लिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर बतलाने के लिए। थैंक यू सर। यस खेतप्पा जी। सर प्लीज। बस अब बोलिए सर, मैं क्या बोलूं? आप अपने आप के बारे में बोलो बाबा। अपने आप के बारे में। फ्रेंड्स, मेरा नाम जीवन धर, मैं कर्नाटक से 21 साल पहले मैं मेडिटेशन में आया। और एक्चुअली मेडिटेशन में आने का फिजिकल रीजन ये था कि मुझे जॉब से निकाल दिए गए। अनिवार्य रूप से मैं हाई कोर्ट आता जाता रहा था। एक दिन बुजुर्ग पत्री सर के जैसे बुजुर्ग पेपर पढ़ते हुए बैठे थे। अपने जो लॉजिंग का प्लेस था वहां से मैं हाई कोर्ट जाता था, तो उस प्लेस में एक बहुत अच्छा सा एक पेज फोल्ड करके थे और वहां पे हम केवल 2 ही थे, वे बुजुर्ग और मैं। और उस पेज में लिखा था कि पूर्व जन्म सभी सत्य हैं। तो उसे मैंने उठाकर पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि मैंने अपने सारे पूर्व जन्म देखे। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था मेरे लिए वो। तो देखा तो फॉर्चुनेटली डॉक्टर न्यूटन ऐसे ऐसे होटल में क्लास चला रहे हैं, आज भी है। तो मैं अपना कोर्ट का काम छोड़कर वहां पे पहुंच गया और डॉक्टर न्यूटन मेरी आंखों में देखकर विदाउट एनी फीस मुझे अंदर बुलाए। और उस दिन मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो गया दोस्तों। और डॉक्टर न्यूटन पर्सनली मुझे हग करके उन्होंने कहा कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया और परसों मेरे गुरुजी आ रहे हैं बेंगलुरु, आप उनसे मिलकर शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने पत्री सर को देखा फ्रेंड्स, तो मैंने पत्री सर को नहीं देखा, लिटरली मैं ओशो को देखा, फिजिकली मैंने ओशो को देखा। तो मैं तो एक्चुअली स्पेल बाउंड, मुझे कुछ शब्द ही नहीं निकले, क्योंकि उनको मैं 10 साल से पढ़ रहा था पहले ही। उसके सिवाय मेरा कोई लाइफ में कोई भी कुछ भी पॉइंट नहीं था ओशो के बिना।
तो ओशो बॉडी वेकेट करने के बाद थोड़ा मैं बहुत ही दुखी हो गया था। अब तुझे कौन गाइड करेगा बंदा, तूने तो बहुत बड़ा मिस किया, पुणे के नजदीक रहता है तू। तो ऐसे में अपने आप को अंदर मेरे अपने आप में आता था। तो पत्री सर को देखने के बाद दोस्तों एकदम मेरे अंदर से आया कि आ, तुझे तेरा सर्च कंप्लीट हो गया। तो सर भी आकर बाहर आते ही मेरे कंधे पे हाथ डालकर दोस्त की तरह मुझे लेके गए। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई दोस्तों। 2 ही दिन में हम साउथ इंडिया के हाईएस्ट पीक पॉइंट कुद्रेमुखम वहां पे ट्रेकिंग गए हम, और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस। वो तो हमने वहाँ कुछ लोग कुछ मास्टर्स उस फुल मून नाइट पे नवंबर 11 तालियों के साथ सर के बर्थडे वहां पे हमने मनाया, और वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई दोस्तों। और घर जाने के बाद मुझे एक्चुअली ध्यान करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जॉब नहीं था, घर में बहुत दुख था, मेरी माँ गुजर गई थी और छोटा सा बच्चा, फैमिली संभालना बहुत मुश्किल। तो 1 साल तक गया दोस्तों। 1 साल के बाद अगेन सपना आया। सपने में पत्री सर के साथ ट्रेकिंग के सारे मास्टर्स, और मैं तो ध्यान नहीं कर रहा था। फिर आया, ऐसे ही चाय पी रहा था तो बेंगलुरु से कॉल आया दोस्तों कि आपका केस बेंच पर आ सकता है इस हफ्ते, आइए। तो बेंगलुरु गया तो वहाँ सीनियर मोस्ट मास्टर यरी स्वामी जी से मैंने मिला। तो वहाँ नजदीक दोडबड़ापुर में। तो उन्होंने कहा हम सभी कल श्रीशैलम जा रहे हैं, आना चाहते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ। मैंने अपना सारा कोर्ट केस वहीं पे छोड़ दिया और इनके साथ ट्रैकिंग ज्वाइन हो गया। और वहां दोस्तों पत्री सर 4 घंटे के मेडिटेशन में बिताए। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में 4 घंटे के मेडिटेशन में बैठा। तो पहले 2 घंटे बहुत दर्द था, फिर दूसरे 2 घंटे बहुत अच्छे थे, और पूरे धरती की परिक्रमा करके जो भी अच्छे प्लेसेस देखना है देख के, कैलाश मानस सरोवर सब कुछ होके, तो फिर मैंने कैलाश नाथ से, मतलब जो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी, तो उनको मैं पूरे हग करके, टाइटली हग करके, मार्कंडे के जैसे मैंने पूछा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरी कोई भी गलती नहीं, फिर भी मुझे जॉब से निकाल दिया और मुझे इतना कष्ट क्यों? मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा ग्लोबल ट्रैवलिंग, ये ग्लोबल ट्रैवलिंग करते हुए तुम ये मेडिटेशन शाकाहार पिरामिड एनर्जी ये सिखाते रहो। तो दोस्तों तब से शिव जी की आज्ञा के अनुसार मैं घूम रहा हूँ, और 1 साल से 1.25 साल से कोरोना की कृपा से धरती ही हमारे सामने घूम रहे दोस्तों। पत्र सर बेंगलुरु में है, मैं इधर कर्नाटक के दूसरे प्लेस में हूँ, और आप उड़ीसा में है। तो सभी मिलके हम आज ये बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था धरती की परिक्रमा करो, आज तो धरती ही परिक्रमा कर रहे हैं जूम की वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरा लाइफ धन्य हो गया, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। थैंक यू सर। और थैंक यू कहिए सर। थोड़ा, आप क्या करते हैं कर्नाटक में? सर फ्रेंड्स, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ कन्नड़ में, कर्नाटक में, और यहाँ कॉलेज में टीचिंग करता हूँ हिंदी का। और उसके साथ साथ सर ने कहा था कि कई 10-15 साल पहले, 18 साल पहले, कि कन्नड़ का मैगजीन शुरू करो। तो ध्यान कर्नाटक का मैगजीन शुरू किया दोस्तों। उसके बाद सर ने कहा कि ध्यान भारत शुरू करो, तो मैंने ध्यान भारत शुरू किया। तो उसके बाद फिर एक इंसिडेंट हो गया दोस्तों मेरे लाइफ में, कि कॉलेज के लोग मेरे साथ झगड़ा करके 2012 में उनको एक्चुअली थोड़ा चाहिए था, मैंने नहीं दिया, वो डायरेक्टली नहीं पूछे, तो एक्चुअली मेरा फिजिकल हाथ पकड़कर कॉलेज से निकालने की कोशिश की। तो फिर मास्टर्स की एनर्जी से मैं बच गया, और वे सारे अंदर कमरे में मीटिंग किए और उनका मीटिंग ये था कि जीवन भर के साथ कोई भी बात मत करो। तो मैं अकेला रहा दोस्तों 2012 से, और एक बार क्लास करके आया तो पूरा वो मैनेजमेंट का उनका फोर्स मिल गया, तो वो मेरे साथ हमेशा हर दिन झगड़ा करने लगे। तो मेरे अंदर से आवाज आ गई कि दे आर डाइवर्टिंग यू। तो झट से चौकपीस और डस्टर रख के घर जाकर, तो जो बुक कर रहा था आत्मायन अधूरा रह गया था वो कंटिन्यू करना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे अकेला किया इसकी वजह से, तो आत्मायन कंप्लीट करने का मौका मिला दोस्तों, नहीं तो वो बुक अधूरा वहीं पे रहा था। तो आत्मायन रिलीज हो गया 2013 में,
और उसके बाद सर ने कहा कि ब्रेथ एंड मेडिटेशन ट्रांसलेट करो, तो ब्रेथ एंड मेडिटेशन किया। तो उसके बाद सर ने कहा कि पिरामिड एनर्जी ट्रांसलेट करो, तो मैंने पिरामिड एनर्जी ट्रांसलेट किया। दोस्तों ऐसे ही कि सर ने कहा लास्ट ईयर लॉकडाउन में तो हर एक पिरामिड मास्टर्स को द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता बुक को पढ़ना ही है। तो उनके कहने के बाद मैंने तुरंत वो बुक मैंने पढ़ा। तो नेक्स्ट मीटिंग में आ गए कन्नड़ में, तो किसने पूछा है, सर ने कहा तो मैंने जवाब दिया सर मैंने पढ़ा। तो उसमें मेन इम्पोर्टेंट जो मुझे फील हुआ वो इंसिडेंट पूछे। तो मैंने कहा, तो तुरंत सर ने कहा कि ये बुक तुम कन्नड़ में ट्रांसलेट करो। दोस्तों खुशी होती है मुझे कि ये बुक कर्नाटक में बुद्ध पूर्णिमा के दिन सर के हाथों कन्नड़ में रिलीज हो गया। तो मैं अपने को धन्यवाद समझता हूँ, सर ने ये बुक ट्रांसलेट करने के लिए मुझे जो कहा। दोस्तों मैं समझता हूँ कि मेरा लाइफ सार्थक हो गया इस बुक को अनुवाद करने के बाद। और सर एक चेंज हो गया सर मेरे लाइफ में प्लीज। ये बुक ट्रांसलेट करने के बाद खुद मैं भी ट्रांसफॉर्म हो गया उसके साथ साथ। तो वसुंधरा वॉरियर्स ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप और सुबह पीसीएस कन्नड़ में जो क्लासेस होते हैं वहाँ वसुंधरा वॉरियर्स के लिए कुछ टिप्स देते रहे हैं। और हर कहीं जाकर सर उसका क्लास कर रहा हूँ, धरती मैया को कैसे हम बचा सकते हैं, केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड्स फ्री और पूरा हरा भरा कैसे हम कर सकते हैं। जिस ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं, कार्बन प्रोडक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम, अगर आप परमिशन देंगे तो वो भी थोड़ा बोलूंगा सर। सब कुछ बोलना बाबा, आज आपका ही दिन है। वाह, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों कुछ बातें आपसे आज सर के समक्ष रखने के लिए मैं धन्यवाद समझता हूँ। दोस्तों सुनिए प्लीज, हम सभी मास्टर हैं, बुद्ध बने हैं और इसी जन्म को अंतिम जन्म बनाए हैं। एक्चुअली हमने अंतिम जन्म बनाया है। तो दोस्तों कुछ रिक्वेस्ट है आपसे। अब तो सब कुछ चुकाया है, लेकिन धरती मैया की ओर से एक रिक्वेस्ट है। जीते जी हम 60, 70, 80 साल या 2095 तक, या सर कहेंगे तो 1000 साल तक हम जीने वाले हैं। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो दोस्तों हमारी जिम्मेदारी बनती है प्लीज इस वातावरण की, ये जो वातावरण का ऋण है प्लीज चुकाइए और ऑक्सीजन फैक्ट्रीज लगाइए, क्योंकि धरती में यह मैसेज दे रही है ऑक्सीजन कम करके। तो इट्स अ ग्रेटेस्ट मैसेज। कभी भी धरती में या धरती पर किसी को ऑक्सीजन कम नहीं किए, उन्होंने कम नहीं किया था। तो बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने दिया। पहले वेव में उन्होंने कुछ मैसेज दिया तो हम लोग सुने नहीं, तो दूसरे वेव में कुछ मैसेज दे रहे हैं। दोस्तों हम तो मास्टर्स अलर्ट हैं, सुनने को तैयार हैं, इम्प्लीमेंट करने को तैयार हैं। दोस्तों हम धरती मैया के मैसेज को समझेंगे कि ऑक्सीजन उन्होंने कम किया। तो दोस्तों ऑक्सीजन फैक्ट्रीज घर में, घर के बाहर, रोड के किनारे हम फ्री में पौधा लगाकर ऑक्सीजन फैक्ट्रीज लगाएंगे। दोस्तों इसके लिए हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे। सच में हम वसुंधरा वॉरियर्स बनेंगे, धरती मैया के लिए काम करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। और तो और दोस्तों जिस किसी की भी खेती बाड़ी है, मैं तहे दिल से आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, वर्मिसाइड्स प्लीज एक कुछ भी स्प्रे मत कीजिए। धरती मैया जितना देती है उतना लीजिए। और सर तो केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी में काम करते थे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जहां तक हो सके प्लीज केमिकल फर्टिलाइजर, सर प्लीज रिक्वेस्ट है कि केमिकल फर्टिलाइजर हम बंद करेंगे और नेचुरल फर्टिलाइजर जो भी मिलेगा वो हम यूज करेंगे। और धरती मैया के ऊपर जो बहुत ही पॉइजन क्रिएट हो गया, और इसको हम कम करेंगे दोस्तों। और यहाँ एक एक्सपीरियंस बोलना चाहता हूँ सर। सीता एंड ट्रांसलेट, सर कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, प्लीज मुझे प्लीज अलाउ कीजिए। आप कहीं भी जाइए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों सीता एंड अनुवाद करते करते एक दिन मेडिटेशन में बैठा था, तो सरयू माता के पास गया और सरयू माता ने कहा कि जिस दिन धरती पर पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स और वर्मिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर ये सब भी डालना बंद करोगे, उस दिन धरती के ऊपर से सारे के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। ऐसे सरयू माता ने मैसेज दिया था सर उस दिन। तो दोस्तों तो इस सरयू माता का रिक्वेस्ट मैं आप सब रख रहा हूँ कि पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स और वर्मिसाइड्स ये सभी बंद करेंगे और केमिकल फर्टिलाइजर बंद करेंगे। धरती मैया जितना देती है उतना मैं हम लेंगे दोस्तों। और सर कई साल से
मेरा जो 2 एकड़ खेत जो आपसे कहा था मैंने, तो ये सभी बंद कराया सर। वहाँ कुछ नहीं, और इच्छा है कि वो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट बना हो, ऐसा मेरी इच्छा है सर। गांव का, क्योंकि धरती में सीता मैया ने कहा कि हर एक गांव को एक रिजर्व फॉरेस्ट चाहिए, तो 2 एकड़ रिजर्व फॉरेस्ट करने की इच्छा है सर। तो आप हुक्म कीजिए सर प्लीज। वैसे ही करना बाबा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, जिस किसी को पॉसिबल है अपना थोड़ा सा लैंड वो एक रिजर्व फॉरेस्ट बनाइए। वहां इंसान को प्रवेश नहीं होना चाहिए, खाली जानवर और पंछी इतने ही जाने चाहिए, इंसान को वहां परमिशन नहीं चाहिए। हर एक गांव में ऐसा एक वन होना चाहिए। तो हम आदर्श, जो सीता मैया ने आदर्श देखा था और त्रेता युग में उन्होंने जो आदर्श के बीज बोए थे, तो वो भी एक बोलता हूँ दोस्तों सर, ये भी एक एक्सपीरियंस बोलने का परमिशन सर। दोस्तों 3:30 बजे से 4:30 बजे तक हम संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट, इस एक ग्रुप बनाकर कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं दोस्तों। वहां एक दिन मैसेज मिला कि इस तरह से करना चाहिए और जंगल, पेड़ पौधे ये सभी लगाना चाहिए। तो ये सब कर रहे हैं दोस्तों, आप भी हाथ जो उसमें प्लीज हाथ बंटाइए। और उसमें एक मैसेज है, सीता माता ने जो कहा कि हर एक गांव में ऐसा चाहिए, तो वो कर रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ सर उसमें एक हनुमान जी कहते हैं कि सीता माता और श्री राम दोनों मिलकर धरती की परिक्रमा कर रहे हैं और जगह जगह वे एक बीज बो रहे हैं सुरक्षित। तो उसके लिए वो अपने काम में है, ऐसे सोमा से कहते हैं। तो वो एक्सपीरियंस हो गया सर कि वो सभी अनलॉक करके, जो भी हमारा टीम मेडिटेशन कर रहा था और एस्ट्रली जो इन फ्यूचर जुड़ने वाले हैं, उन सबको उन्होंने वो सभी पॉइंट्स पे ले जाकर वो की हमारे हाथ में देकर, और धरती में जो भी सीक्रेट्स थे उनको ओपन किया सर। और हमें अपने अंदर उन्होंने पूरा अपने बॉडी के अंदर कुछ सभी ओपन करके अपने अंदर उन्होंने डाल दिया सर, एक काम करने के लिए हमें वॉरियर्स के तरह की तरह उन्होंने तैयार किया सर। तो वो सारे सीक्रेट्स ओपन किए और धरती मैया से, मतलब ये पूरा वर्क करना है दोस्तों हमें। ये एक प्रोजेक्ट। और सेकंड कि ये सभी पिघल कर पानी में बह जाता है, पानी पूरा केमिकल हो जाता है। और पढ़ते पढ़ते एक टीम मिल गया सर, एक और महाराष्ट्र से एक और मास्टर मिल गया सर। ये जून 5 से हमने शुरू भी किया सर एक्चुअली। तो एक घर में हम हार्पिक के केमिकल्स, बर्तन यूटेंसिल क्लीन करने के, ये सभी बार्स और ये फ्लोर क्लीनर्स, ये सभी जो केमिकल्स यूज करते हैं, कम से कम हर दिन हमारी ओर से 10,000 लीटर पानी केमिकल हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। और उनके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है सर कि फल के छिलके, वेजिटेबल के छिलके, ये सभी थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा थोड़ी सी छाछ, इसे मिलाकर उसका 10 गुना पानी मिलाकर हम रखेंगे, तो सर 90 डेज में वो अच्छा सा एक बायो एंजाइम क्रिएट होता है सर। और बायो एंजाइम क्रिएट होके वो हम घर में भी यूज कर सकते हैं, पानी में डाल कर रखेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। टेस्ट हो गया सर, गवर्नमेंट के ऑफिसर से, वो एनवायरमेंटल ऑफिसर से वो टेस्ट हो गया सर, और वो टेस्टेड है सर। और वो पानी में मिलाने से 1 लाख 2 लाख लीटर पानी शुद्धिकरण होता है सर, चाहे कितना ही केमिकल क्यों ना हो। और पिघला हुआ ऑक्सीजन 4% से कम होता है, तो ये एक्वेटिक लाइफ सभी मर जाते हैं सर। इसे डालने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है सर, फिर से एक्वेटिक लाइफ बढ़ जाता है सर। और ये प्रोजेक्ट पानी के शुद्धिकरण के लिए ये प्रोजेक्ट है सर। और एयर के शुद्धिकरण के लिए भी यही प्रोजेक्ट आगे ले जाकर सर, जितना एयर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम यहाँ धरती माता को हरा भरा करते हैं, तो वातावरण का शुद्धिकरण हो जाता है सर। पंचभूत से देह बनाए दोस्तों, इसमें से आकाश तत्व और अग्नि तत्व अपने आप में शुद्ध हैं, इसे इन दोनों को हमें शुद्ध करने की जरूरत नहीं। और हमें बच गए कि सॉइल, वाटर और एयर। और हमारा बॉडी जो भी दिखता है सॉइल का है, सॉइल में जो भी प्रोडक्ट होके आता है हमारा बॉडी बनता है। तो बाहर के सॉइल को शुद्धिकरण करने से, हमारे सामने तो सॉइल साइंटिस्ट हैं, सामने बैठे हैं, ब्रह्मर्षि पितामह बैठे हैं, तो सॉइल का शुद्धिकरण करने से दोस्तों हमारा देह शुद्धिकरण हो जाता है।
और हमारा देह शुद्धिकरण हो जाता है, तो सर जितने साल उनके साथ जीने के लिए कहेंगे उतने साल हम आराम से जिएंगे दोस्तों, वेरी क्लियरली। और सर ने तो कहा सॉरी सर, हमारे परम गुरु सदानंद योगी जी ने कहा कि इस मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाओ। तो दोस्तों हम सॉइल हम प्यूरिफाई करेंगे तो हमारा बॉडी प्यूरिफाई हो जाएगा, और ये मांस पिंड मंत्र पिंड बनने में देर नहीं लगेगा दोस्तों। और एक मैसेज आया ये संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट में, ये धरती पर जैसी नदियां हैं वैसे ही बॉडी में ये हमारे रक्त संचालन करने के ये सभी वेन्स हैं, और ये नदी का शुद्धिकरण करेंगे दोस्तों तो हमारे सारे वेन्स शुद्धिकरण हो जाएंगे, एकदम प्यूरिफाई हो जाएंगे। द्रव जो द्रव है मतलब पानी है, सॉइल हो गया पानी, पानी का शुद्धिकरण करने से हमारा पूरा ये सभी शुद्धिकरण हो जाता है, रक्त शुद्धिकरण हो जाता है। तो तीसरा वायु शुद्धिकरण करने से हमें ऑक्सीजन की मात्रा, और हम इन रिटर्न बरगद के पेड़ ये सभी लगाकर ऑक्सीजन मात्रा बढ़ाते हैं, तो धरती मैया से जितना हमने लिया था उतना हम देने को सक्षम हो जाते हैं, और नेक्स्ट आने वालों के ऊपर उसका ऋण नहीं बढ़ता, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं दोस्तों। जैसे बैंक हमें ऋण मुक्त सर्टिफिकेट देता है तो हम आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर उसका बोझ नहीं बनता, नहीं तो उनके ऊपर बोझ बनता है। तो हम नेचर से ऋण मुक्ति सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर उसका बोझ नहीं बनता दोस्तों। तो इस तरह से हम ऋण मुक्त होकर जाएंगे तो निश्चित रूप से हम मुक्ति प्राप्त करेंगे दोस्तों। और इसके लिए और नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हैं सभी लोग, लेकिन हम ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं करेंगे दोस्तों, ग्लोबल कूलिंग की बात करेंगे। कम से कम बचपन से लेकर बॉडी वेकेट करने तक जितनी गर्मी नेचर में हम छोड़ते हैं अपने बॉडी से, और अपने खाना पकाने के लिए जितनी गर्मी हम प्रोड्यूस करते हैं, उतना तो कूल करने के लिए हम ये सब नेचर में पेड़ पौधा लगाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी हमारी ओर से न होकर ग्लोबल कूलिंग हो जाता है दोस्तों। तो हम हैप्पी से इस धरती से विदा हो सकते हैं, और आगे आने वाले जनरेशन को सर एक इच्छा है सर, रोड के किनारे हम जाएंगे तो खुशबूदार सभी बेलवुड ये सभी होने चाहिए, और फल के पेड़ होने चाहिए, और जहाँ चाहे हमारे अपने व्हीकल स्टॉप करें और फल खाए, खुशबू उसका मजा लेकर फिर हम आगे बढ़े। जर्नी ऐसे हो सर, धरती पर हमारा फलों की कमी नहीं, धरती पर फूलों की कमी नहीं सर। एक बार मेडिटेशन में किया था सर, ये मॉर्निंग मेडिटेशन में सदानंद योगी जी के पास गया सर, और उन्होंने अलग अलग ढंग के अलग अलग प्रकार के बीज दिए सर। एक बार एक टीम मेंबर को दिए, सभी बांट दिए। दूसरी बार ये जीवंदर गया सर, फिर अलग तरह के बीज दिए उन्होंने। तो धरती पर वो एक तरह के मिलेट के जैसे थे, अलग अलग बहुत गोल्डन कलर के अलग अलग साइज के थे सर। तो वो सब बांटना हो गया सर, और ये सब काम हो रहा है सर, प्लीज ये सब काम हो रहा है। और दोस्तों आपको ट्रेनिंग देने के लिए हम आएंगे जल्दी कि कैसे इसको बनाकर हम वाटर का प्यूरिफाई कर सकते हैं, एयर का प्यूरिफाई कर सकते हैं, ये सब ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे दोस्तों। और बहुत जल्द ये 3 महीने के बाद ये बायो एंजाइम तैयार होता है तो हमारे घर से सारे के सारे केमिकल्स निकल जाएंगे, और हम पूरा नेचर फ्रेंडली लाइफ जिएंगे, परिसर मित्र होकर जिएंगे सर। हम सभी एक वसुंधरा वॉरियर्स की तरह तैयार हो जाएंगे सर, जैसे सीता माता ने हमें ट्रेनिंग दिया, श्री राम ने हमें ट्रेनिंग दिया, और वो जिएंगे सर, वो जिएंगे सर। ये बुक ट्रांसलेट करने के लिए देखकर इस जीवन दौर को ही ट्रांसफॉर्म किया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक एक्सपीरियंस एक मास्टर ने शेयर किया था सर, एक फॉरेन लेडी एक बच्चा पैदा किया, और वो मेरे हाथों में देकर वो धरती में समा गई सर। मैंने उनको देना मेरेम जी का फोटो देखने के लिए कहा, तो उन्होंने डाउनलोड करके देखा, उन्होंने कहा कि यही है आपके हाथ में वो बच्चा दिया, और वो धरती में समा गई। तो मुझे लगा सर वो उनका जो मिशन है, उनका जो प्रोजेक्ट है, तो मेरे हवाले करके वो हैप्पीली विदा हो गए, ऐसे मुझे फील हो गया सर। हुक्म कीजिए सर प्लीज। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच सर। आप यहाँ वरिष्ठ आने के लिए बहुत बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक गुड। यू सो मच, थैंक यू सो मच, एक बार तालियां बजाएंगे सर स्वामी के लिए। थैंक यू यस सो मच। तालियां सर के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. सर लुक एट द कोइंसिडेंस। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन सर। कल ही सुबह मैंने जीवनधर सर को फोन लगाया कि सर पता नहीं आज मन में आया कि आज ब्लेसिंग्स का क्लास आप लीजिए। सर बोले ठीक है आ जाऊंगा। तो शाम को सर आए तो मैसेज आया कि पितृदोष के ऊपर क्लास लेना चाहिए क्योंकि बहुत लोग कोविड से आए हैं। फिर हम पितृदोष पे क्लास लिए। फिर कल सर मुझे बोले कि कल मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं बोली कि सर कल तो सर आएंगे, हमारे पितामह आएंगे, आप परसों प्रेमनाथ सर आएंगे, उसके दूसरे दिन आप आइए। सर बोले ठीक है मैं आऊंगा। सर की इच्छा थी आज आने की, आज पितामह ने ही सर को बुला के ले आया। तो ये होता है धरती माँ का उनको ये और मैसेज सर के सामने ये प्रोजेक्ट रखने का भी वो डिजाइन बन गया है। सर के सामने कब रखूं ये मैं तड़प रहा था एक्चुअली। एग्जैक्टली। तो हाउ द यूनिवर्स वर्क, सी वी आर जस्ट द सार्थक हो गया इंस्ट्रूमेंट। सर, यस सार्थक हो गया एंड सर। यस एंड सर ये बहुत ही अच्छा आपने बताया। हमेशा एक मन में एक तड़प रहती है कि ना ये ऑर्गेनिक हम खाएं और इस केमिकल से बचें, पेस्टिसाइड से बचें। मन में बहुत ऐसे आते हैं विचार कि कैसे इससे मुक्त होएं हम। तो ये प्रोजेक्ट आप जो लेके आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ब्लेसिंग्स में कम से कम अभी 2500 से 3000 लोग हैं। आपको सब ग्रुप्स में एडमिन्स बना देते हैं सर। आप सब में वसुंधरा का प्रोजेक्ट कीजिए। हफ्ते में एक दिन आके सबको ट्रेनिंग देंगे और इस काम को हम इमीडिएट स्टार्ट कर देंगे सर, जो मेरे अंदर से आया। और सर पितामह से यही अनुरोध है कि इतने सारे मतलब ये सब जो ऑडियोज बन रहे हैं और बुक्स ट्रांसलेशन हो रहे हैं, इतने नए नए लोग सब जुड़ रहे हैं, उन सबको आप सर राह दिखाने के लिए उनको हफ्ते में कम से कम एक दिन अगर आप आ पाते तो हम बहुत आभारी होते सर। सर सर पत्री सर आएंगे सर को भी यस भाई सर। बाबा जब चाहते हैं मैं तब आऊंगा मैं। सर बताइए सर कौन सा दिन आपका रखें कि हफ्ते में 2 दिन रखें कि हफ्ते में 7 दिन रखें? यही दिन अगले बार। ओके सर। आज वेडनेसडे है ना? ये जोरदार तालियां, बात पे एकदम जोरदार तालियां, एकदम जोरदार तालियां, एकदम जोरदार तालियां। बस so happy, we are so Thank you, happy. thank you, thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you so much. Thank you, sir. So much, sir. Thank you Sir, Thank you, sir. thank you, sir. Thank you, sir. तो अब हमको और चिंता नहीं है कि क्या किताब करनी है, कौन सी भाषा में करनी है। बैठ के ध्यान करके सबके अंदर से हम वो चीज को लेके आते हैं। अब सर हमारे साथ हर हफ्ते रहेंगे तो हमको पूरी गाइडेंस रहेगी। सर के पास हम सारा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे कौन कौन से किताब कौन कौन से लैंग्वेजेस में आ रहे हैं। जैसे कि आज अमृत कलश करते वक्त एक जो कर रही है चैप्टर 4 में वो अटक गई, तो वो मुझसे पूछ रही थी। तो मैं सोच रही थी काश मैं सर से मिला पाती तो वो सर से पूछ पाती। तो अब हमारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सर हर वेडनेसडे हमारे साथ रहेंगे तो आप लोग सब जो ऑडियोज कर रहे हैं आप लोग डायरेक्ट सर इस प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कौन से किताब में कहाँ अटक रहे हैं, क्या गाइडेंस चाहिए, वो सारा कुछ आज इंतजाम कर दिया है सर ने हमारे लिए। तो सर का बहुत बहुत आभार। और क्या बोलूं सर, आपने तो इतना कुछ दे दिया ये वादा दे करके। कांता जी से बात करवाइए। कांता जी हाँ बात करवाती। कांता दीदी आपको बात करिए। कांता दीदी सर कोटि कोटि प्रणाम। नमन सर। आज हम सब बहुत खुश हैं कि हमें सप्ताह में एक दिन आप दर्शन देंगे, हमारे साथ मुलाकात करेंगे और हम सबको सानिध्य प्रदान करेंगे। बहुत ही खुश हम लोग। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
ये तो यस कांता जी, ऐसे ही होगा। सर एक और प्रश्न था सर, पूछ सकती हूँ क्या सर? यस सर सर बहुत दिनों से नहीं, कुछ दिनों से ऐसे मन में आ रहा है सर कि एक जैसे कि गुजरात में 2 चैनल हैं, एक गुजरात के लिए है जो स्पेसिफिक गुजराती लोगों के लिए है, तो वैसा एक चैनल खोलने का कुछ दिनों से मन में आ रहा है जो सिर्फ ओडिया लोगों के लिए हो। उसमें सिर्फ ओडिया भाषा में हम स्वाध्याय, और ओडिया भाषा में ऑलरेडी हम ध्यान कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम अपलोड करके चैनल को खोलने का एक विचार आ रहा है सब मन में। तो आप ही से बात करने के लिए तरस रही थी, अनुमति लेने के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड ये करते अनुमति तो। की कोई बात नहीं है, अब आगे बढ़िए। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब आपकी बस अनुमति मिल गई है, अब आगे बढ़ेंगे सर। हम सोच रहे हैं सर कि आपके वीडियोस को उसमें उड़िया में ट्रांसलेट करके दें सभी मास्टर्स, फिर कुछ किताबें जो हमारी ऑलरेडी उड़िया में स्वाध्याय हो रही हैं उसका स्वाध्याय करें, और उड़िया में ध्यान का बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग। अभी तक यही का विजन है सर, और इसके अलावा आप क्या इसके साथ में और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं सर? कल शाम में हम पीएमसी सिंधी शुरू किए, कल शाम में वाह वाह पीएमसी सिंधी। सिंधी। वाह सर। तो पीएमसी उड़िया तो चाहिए फिर। सर पीएमसी सिंधी इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ेगी। यस सर, यस यस सर। सर। सर कल ही शुरुआत हुआ पीएमसी सिंधी। वाह वाह सर। सर आप एक डेट दीजिए सर, कौन से दिन हम शुरू करें? सर पीएमसी ओडिया ऑलरेडी एक चैनल है, उसमें हम हिंदी में सब में दे रहे हैं, जो दीदी ने स्टार्ट किया है, लेकिन एक ओडिया का जो ये हम स्टार्ट करेंगे इसमें सिर्फ एक्सक्लूसिव ओडिया रहेगा। कौन सा आप डेट दीजिए सर, उसी दिन हम आपके ही हाथों से इसका करेंगे। आप अपनी तरफ से करिए बाबा, ओके सर। उड़िया आपकी ओके भाषा सर। है, आप अपने आप आपकी तरफ से करिए। मैं उड़िया में कैसे बात कर सकता हूँ? सर ओके सर, ओके सर। उड़िया में आप सो शुरू करिए, दीदी ओके सर। ठीक है ना? डन सर, डन। आपके हाथ उद्घाटन करेंगे हम इसका, और ये डेट में हम टीम में बात करके आप बताते हैं उद्घाटन सर। करने के लिए मैं आ जाऊंगा बाबा, कभी भी। यस सर, यस सर, कल यस चाहे तो कल ही आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। सर। ओके सर, ओके, अभी थैंक यू सर। संजय भाई को दीजिए। संजय जी अनम्यूट करिए अपने आप को। गुरु पितामह को नमस्कार। यस सर आज सुबह में जब ध्यान करने बैठे तो एक बुक नजर आया, ग्रंथ टाइप का, और एक राम भगवान और हनुमान जी आपस में गले मिले हुए थे, और उस ग्रंथ को शुरू में प्रश्न डाला था जब ग्रंथ सामने आया था कि कौन सा बुक है, क्या है ये, तो छाया तुरंत आया सर राम भगवान और हनुमान भगवान का। उसके बाद आज के सेशन में सर आप जब बांसुरी से मेडिटेशन करवा रहे थे तो पूरा सेशन तक शरीर पूरा जोर जोर से मूवमेंट हो रहा था, और स्टार्टिंग में मेडिटेशन बैठते समय ही एक क्वेश्चन में ये डाला था सर कि वो जो बुक था वो कौन सा बुक है। तो लास्टली सेशन अंतिम होने होने तक हनुमान जी का एकदम पूरा ये आया सर, पूरा फुल मोमेंट हुआ, मुंह से पूरा एकदम बड़ा बन गया हनुमान जी जैसा, और अभी भी उनका एनर्जी फील हो रहा है सर, पूरा एकदम शरीर मूवमेंट हो रहा है अभी भी। अब जब भी आंख बंद करते हैं सर लगता है कि ध्यान में ही तुरंत चले गए। और तो सर आपसे यही है कि
वो जो बुक था कौन सा बुक था सर, और ऑटोबायोग्राफी लास्ट चैप्टर में है सर, 2-3 चैप्टर बाकी है अभी पढ़ना। उसके पहले ही ऐसा दृश्य सामने आया, तो इसके बारे में सर गुरु मार्गदर्शन दें, क्या आगे करें हम। और सर जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं पूरा फुल मोमेंट में हो जाता है, और हनुमान जी का एकदम आगमन फिर उसी तरह का शेप बन जाता है मुंह का सर, और सिर्फ मोमेंट ही मोमेंट हो रहा है। तो इसके आगे तो क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा किससे कुछ आप सामने आए। तो आज तो इतना जबरदस्त मोमेंट हो रहा था कि हम क्या बताएं सर, कुछ इसके बारे में मार्गदर्शन दे सर। मूवमेंट को होने देना बाबा, जब तक होता है तब तक होने देना, मूवमेंट को सर रोकना नहीं। और वो बुक सर, कौन सा बुक? सामने बुक एक आया था, लेकिन सामने कौन सा बुक था वो पता नहीं चला। लेकिन उसी दौरान राम भगवान और हनुमान भगवान आपस में गले मिले थे। आज फिर से हनुमान जी का ही वैसा ही शेप बना, विराट से बना, और अभी भी एनर्जी एकदम पूरा फील हो रहा है सर। बाद में पता होगा आपको भी, मुझे भी। जी सर। वक्त वक्त की बात है सर और ये सर अभी मन में एक विचार आ रहा है सर। एक्चुअली मैं झारखंड से हूँ, तो पूरा झारखंड को ध्यान सिखाने का मन में ऐसा जज्बा आ रहा है सर। हाँ बाबा, वैसे ही करना, वैसे ही करने के लिए हम जन्म लिए। मैंने आंध्र प्रदेश को देख लिया, आपको झारखंड देखनी है। सर मैं आंध्र बस प्रदेश में आपका जन्म लिया हूँ, मेरा राष्ट्र को मैं देख लिया। मैं बेस्ट विशेष चाहिए सर। सब कुछ मैं किया हूँ मेरे राष्ट्र में, गांव गांव गया हूँ मैं। जी अब आपको भी सर। गांव गांव जाने का है झारखंड में, और सबको बताने का है जो आप। सर कोटि कोटि नमन सर, रास्ता दिखाते रहिएगा सर ऐसे ही। और सारिका मैम को भी नमन सर, कोटि कोटि नमन। दुनिया ही बदल गया सर इस लाइन में आने के बाद। एक लग रहा है चमत्कार हो गया सर मेरे साथ। और सर जब भी सोते हैं सर, सोते समय भी सर लगता है कोई सामने आ रहे हैं। हनुमान जी का सबसे पहले आगमन होगा, उसके बाद उनके साथ भी लाइन से आना चाह रहे हैं सर बॉडी पे, ऐसा फीलिंग होता है सर। रात में भी एक बैग कभी 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, उस समय जो नींद खुलेगा उसके बाद लगेगा ही नहीं सर। और उसके बाद मतलब नींद का जो फ्लो होता है कि नींद कहाँ चल गया सर, और पता ही नहीं चलता है। आज ही सर क्या लगभग भोर से ही जगे हुए हैं, अभी भी पूरा होल डे सर, प्रतिदिन का बात है सर, पूरा एनर्जी फ्लो होते रहता है एवरी डे। आगे बढ़ते रहिए बाबा, ऐसे ही बस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आंखें बंद कर लीजिए, आप आंखें बंद कर दीजिए, फिर से ध्यान हो जाए आपके लिए। यस सर। यस सर, यस सर। सर आप कराएंगे ना सर ध्यान सर? अभी नहीं, अब सबको सुनूंगा। तो शिफाली, ओके सर, ओके सर। शिफाली। हाँ सर। सर ये संजय जी जब भी आते हैं उसको घूमने लग जाते हैं, हम सब मिलकर उनका ग्राउंडिंग करते हैं। शेफाली प्लीज। हेलो, यस, प्रणाम सर। नमस्कार। सर मेडिटेशन में बैठे बट ऐसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है मेरा 10 मिनट से बेसी मेडिटेशन में ध्यान ही नहीं लगता है। अरे जो होता है तो ठीक है बाबा, 10 से 15 मिनट जाएंगे, 15 से 20 मिनट आगे बढ़ाते जाइए। सर मेरे लिए क्या आप बोलेंगे, क्या करने की, क्या बोलिए? क्या मेरे लिए आप कुछ बोलिए, क्या करना चाहिए मेरे को? अभी तो बोला ना मैं आपके लिए, किसके लिए बोला मैं? ठीक है सर। आपको खोपड़ी खराब हो गया? नहीं सर। मैं आपके लिए बोल रहा तो आप बोल रहे मेरे लिए बोलिए, वो बोलो कुछ। ठीक है सर, मेडिटेशन में बैठेंगे। 1 घंटा बैठो आप। ठीक है सर। आंखें नहीं खोलना। ठीक है सर। अभी संजय भाई को देखो कैसा बैठा वो, आप क्यों नहीं बैठेंगे? ठीक है सर, बैठेंगे। आपको कोई बीमारी लगेगी क्या? बीमारी? नहीं सर, कुछ नहीं। तो फिर क्यों नहीं बैठेंगे? तो फिर क्यों नहीं बैठेंगे आप? सर बैठेंगे। आपको डांटते चाहिए, कोई मारना आपको, चाटा देना। आप बच्ची हैं क्या अभी?
नहीं सर। तो फिर बैठते क्यों नहीं आप? चलिए आंखें बंद कर दिए, अभी आंखें बंद करिए। जब तक मैं ओके ना बोलूं आप आंखें नहीं खोलेंगे, लगातार बैठिए। ठीक है सर। बातें मत करिए। ये सफारी मैडम। और किसी को देना? सरिका मैडम। क्या किधर गई सरिका मैडम? सर मैं भवीना जी, मैं बोल रही हूँ सर। भवीना जी अनम्यूट करो। भवी हमारे लिए निस्वार्थ भाव से फ्लायर्स बनाती है सर। ओके। प्रणाम सर। प्रणाम। सर एक्चुअली मेरी जर्नी बहुत थोड़े टाइम की है। मैं बस 4 महीने से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, पर सेवा का मुझे, जैसे मैं मेडिटेशन करती थी, मुझे सेवा का कुछ ना कुछ आता रहता था और मैं बड़े बड़े मास्टर के साथ जुड़ती गई और अपनी सेवा देती गई। वो लोग मुझे मौका देते गए और मैं बस सेवा करती गई। अभी जो सर ने, जीवनधर सर ने बताया ना, संपूर्ण वसुंधरा, उसमें मैं हर रोज उनके साथ मेडिटेशन में जुड़ी हुई हूँ और एज अ वसुंधरा वॉरियर भी काम कर रही हूँ सर। वेरी गुड। और सर मैंने जब JTTP किया, उसके बाद मेरे पूरे फैमिली ने किया और ऐसे बहुत चेन बनती गई। अभी मेरी बेटी सिर्फ 4 साल की है, पर वो भी हमारे साथ ध्यान में बैठ जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बस सर अभी, और मैं बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हूँ सर। तो हमने एक संकल्प भी लिया है कि हम यहाँ सूरत गुजरात में भी पिरामिड बनाएंगे, तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं सर। आप कहाँ से बात करते हैं? सर मैं सूरत गुजरात से हूँ। अच्छा, सूरत में हैं आप? अरे वाह। हाँ सर। तो अभी बस ध्यान का प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, जैसे जैसे मास्टर गाइड करते हैं बस सेवा का मौका देते हैं और मैं सेवा करती जा रही हूँ। तो मेरी जर्नी ऐसे बहुत ही फास्ट हो गई है। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई बाबा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद सर। जुवो जुवो श्वास जुवो, अवतो जतो श्वास जुवो। हाँ सर। सर आप जब गुजरात आएंगे ना, तब मैं पक्का आपसे मिलूंगी और जब आप बुलाएंगे तब आपसे मिलने भी आऊंगी। मैं सूरत भी आऊंगा, अहमदाबाद भी आऊंगा। यस सर, मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सारिका मैम। हम सब भी आ जाएंगे भवीना जी, हम सब पार्टी करेंगे, डांडिया खेलेंगे। यस यस, गरबा खेलेंगे, डांडिया खेलेंगे, आप सभी आना। यस, थैंक यू भवीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, thank you for the unconditional service. We will be taking Anandita ji. Yes. सर नमस्ते। सारे मास्टर्स को नमस्कार। मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहूंगी सर। दिख रहे नहीं आप सर? कहाँ है आप? मोमिता स्पॉटलाइट है। वीडियो ऑन करिए आनंदिता जी, वीडियो वीडियो ऑन। ओके। यस सर, मैं मेडिटेशन से लास्ट अगस्त से जुड़ी हूँ और उसके बाद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। बहुत सारे लाइफ के ट्रूथ समझ में आए हैं। लास्ट ईयर नवंबर में मेरे फादर का कोरोना में डेथ हुआ था। उस टाइम पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था बहुत सारा चीज, लेकिन अभी 10 दिन पहले ही मैं खुद कोरोना से जूझ के ICU से निकल के आई हूँ आफ्टर स्टेइंग इन ICU फॉर 21 days. But those 21 days were I think it was most difficult, but it was also one of the best times to get maximum lessons of my life. और उसके लिए मैं gratitude आप सबको देना चाहती हूँ, because I think meditation was the biggest strength, and I realized that that gave me the power to overcome any difficulty, and that gave me the mental strength to come out of any problem. Or in fact, during the entire process, my special gratitude to you. You were there throughout.
and I had got many soul experiences and interactions with you. मुझे बहुत सारे messages channeling होके आए through, इनफैक्ट मैं ICU से भी रोज सारिका मैम के सेशन में जुड़ती थी. मेरे को पेशेंट्स मेरे को बोलते थे कि आपका ऑक्सीजन लेवल 70 में भी था तो आप भी छोड़े नहीं, तब भी आप भी मेडिटेशन का तो एक सेशन कुछ 7 o'clock का आप जुड़ते थे. तो आई थिंक सारिका मैम के सेशन में मैं जुड़ती थी एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेज. एंड इनफैक्ट जो JTTP और सेफ मेडिटेशन से सीखा था वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया सर. क्योंकि ICU में आपके सामने बेड में भी डेथ हो रहा है, बट यू नो दैट इट इज अ सेपरेट सोल जर्नी एंड देयर वर मल्टीपल डेथ्स. And I was initially so disturbed with my father's death, and I was looking for answers as to what I could have done, what my sisters could have done, and there were so many questions. I think I got all my answers. In fact, in one of the sessions, Sarika ma'am also sent the final message to me that sometimes looking for closure itself is and there is no closure sometimes. So therefore, when you're looking for closure and there is no closure, it's better that you open the next door and move ahead. I think that message also I got. I also got the message to how to release the corona. In fact, corona was disturbing me, but one day I got a message and there were angels all around in one of the sessions that I saw, but I could not understand what is the message coming to me. The next morning, my sister, who is also presently in this group, she gave me the message that you're not releasing them. You have not expressed your gratitude to them. So everything that comes to your life, it's a lesson. Give your gratitude, move ahead, look for the next mission. So I learned a lot, sir. And thank you for accompanying me throughout. You accompanied me till my home. Thank you. Thank you. And in fact, you showed me so many of your rupas and avatars. I don't know which one is Patriji now. I'm waiting for more experiences with you, sir. Wow. Absolutely marvelous. Your experience. You and Yogananji, in fact, were present. One day I got extremely disturbed. Every time I was trying to align my mind, body, and intention. But one day, continuously 2 deaths happened in my front seat. So I was a bit disturbed. I was constantly affirming and trying to align myself. And then I said, I spoke to you and I said, what is this? You are telling me you are there, but then I don't see you. And then next day onwards, you and Yogananji occupied 2 seats, and for next 4 days, no other occupancy. You ensured that I am fully healed and I am brought back. In fact, on the day of my release was the Purnima day. And although I don't fully understand Kannada, my sister got a message early in the morning that please send the link to you. To apparently told her that you send the link to your sister. So my sister immediately sent me the link, and I opened it. And although I did not understand fully Kannada, but I heard the entire session of Purnima meditation. And in fact, that day I got released. And on my release, I was admitted in Mathura. I stay in Noida, but I was admitted in Mathura because Delhi-Noida situation was very bad in terms of availability of hospital. So on my way from Mathura hospital door to my home, I was only hearing your Purnima meditation that day. And I didn't realize I was already in my home. Thank you. Gratitude. There are just no words. And I'm looking forward to a lot more experiences because there are so many unanswered questions, experiences with you. And I want to unravel. I want all that to unravel further. Wow. You are in Delhi now? I stay in Noida, sir. Noida. Okay. Thank you, Baba. Thank you so much to you and to Sarika ji for all the great experiences and learning that I had during this difficult time. Thank you. Sir, thank you, Anandita ji. Sir, now we can speak to Santosh ji. Santosh ji is from Florida. Santosh ji, unmute kariye. Yes. कोटि प्रणाम सर. I want to see you. सर ये नेपाल में क्लासेस ले रही हैं अभी और अच्छा. हाँ सर बताइए. कोटि प्रणाम सर. बहुत दिन हो गया आपको देखकर. हाँ
सर मैं भी आपको बहुत दिनों से याद कर रही हूँ और आज मेरी किस्मत है सर, आई एम भाग्यशाली सर, आज आपके दर्शन हुए। सर मुझे 1 साल हो गया जुड़े हुए और जिस समय मैंने ज्वाइन किया था सर उस समय मैं बहुत डिप्रेशन में थी और बिल्कुल मेरा आत्मविश्वास खत्म था, बहुत स्ट्रेस था। और ध्यान में जुड़ने के बाद सर मुझे बहुत आराम मिला सर, मेरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई और धीरे धीरे मेरी तबीयत में भी सर सुधार आने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस सर बढ़ गया और तभी से मैंने लोगों को ध्यान के बारे में बताना शुरू कर दिया था सर। अपनी फैमिली से बहुत सारे लोगों को जोड़ा ध्यान में और सर मैंने JTTP किया 2, उसके बाद सर सेठ विजडम और मैं सारिका जी के सेशन से सर जुड़ गई। करीब मुझे 6 महीने हो गए सर। उसके बाद मेरी तबीयत में सर इतना सुधार आ गया है सर, मैं किडनी पेशेंट हूँ और डायलिसिस पे सर। जो मेरा वाटर रिटेंशन 2 से 2.5 लीटर हुआ करता था सर, वो 0.4 और 0.3 पे आ गया सर। तो सर वो इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस है सर कि यहाँ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, कि हम करें क्या। लेकिन अब सर मुझे पूरा विश्वास है सर कि मैं बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मेरी दवाइयाँ 50% से ज्यादा बंद हो चुकी हैं सर। तो सर ये सब आपकी वजह से सर, जो आपने हमें उपहार दिया है सर आनापानसती ध्यान का, और PSSM से जुड़ के सर इतना ज्ञान मिला है सर, इतनी स्वाध्याय में किताबें ऑडियो सुने सर, इतनी बुक्स पढ़ी हैं, जिंदगी में कर सर कभी ऐसा नहीं हुआ। कोटि कोटि नमन सर, कोटि कोटि आभार आपका, कोटि कोटि धन्यवाद सर। थैंक यू बाबा। सर मैं सेशन ले रही हूँ नेपाल, ध्यान नेपाल के नाम से, और उसमें अभी नेपाल के लोग तो बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 लोग हैं और मिक्स ग्रुप है सर, कनाडा, अमेरिका और इंडिया का मैंने बनाया है जो। और सर उसमें हम प्रमोट कर रहे हैं अब नेपाल के लिए सर, काफी काम कर रहे हैं उसके ऊपर। थैंक यू बाबा, ऐसे ही आगे बढ़िए आप। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड सर। ओके ओके ओके। थैंक यू संतोषा आंटी। अभी रूपाली को लें। थैंक यू सारिका। यस थैंक यू आंटी। रूपाली को लें, सर का डिनर टाइम हो रहा है सर, आप नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़िए आप। हाँ सर, यस सर। रूपाली जी अनम्यूट करिए अपने आप को। तो शायद मौका मिल जाता है। मैम वीडियो डिसेबल किया है। Mamita, please take care, dear. What happened? Are you able to? कोटि कोटि आत्मवंदन पत्री सर को बहुत सारा प्रणाम। मैं रूपाली वसावड़ा मुंबई से बात कर रही हूँ। अच्छा। सर मैं 5 महीने से ब्लेसिंग्स ग्रुप में सारिका मैम के साथ जुड़ी हूँ। सारिका मैम थैंक यू वेरी मच मुझे अनम्यूट करने के लिए और ये मौका देने के लिए। पत्री सर जी के साथ मुझे बात करने की बहुत दिनों से इच्छा थी, जो आज मेरी पूरी हो चुकी है। सर मैं आपके साथ एक शेयरिंग करना चाहूंगी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, क्योंकि कभी कुछ भी क्वेश्चन होता है तो सब लोग जो पूछते हैं उसमें ही मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। मैं सिर्फ यही एक शेयरिंग करना चाहूंगी। अभी 16 अप्रैल को मेरी मदर की डेथ हो गई थी कोरोना की वजह से, वो ICCU में थे। और मेरी मदर जिन्होंने कभी भी मेडिटेशन नहीं किया था, वो पॉजिटिव थे, पॉजिटिव थिंकिंग उनकी बहुत थी, लेकिन कभी भी मेडिटेशन करने का चांस ही उनको नहीं मिला था, या इनफैक्ट उनको कुछ करते ही नहीं थे, पता ही नहीं था। पर उसी समय हम ऐसे हुआ कि वो नर्स के साथ, वहां जो प्रॉपर जो नर्स थी उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ और हमने उनको मोबाइल पे आनापानासती स्पीकर पे आनापानासती गाइडेड मेडिटेशन करवाया। वो सुन रही थी, उनका कॉन्शियस माइंड वो पूरा ऑब्जर्व मतलब सुन रही थी ICCU में, लेकिन रिस्पांस नहीं दे रही थी क्योंकि उनका फ्लक्चुएट हो रहा था ऑक्सीजन लेवल। पर मुझे वो इतनी खुशी हुई कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए और कुछ तो नहीं कर सकी, लेकिन मैंने उनको उनके लास्ट स्टेज पे उनको ये आनापानासती ध्यान के बारे में मैं बता सकी। और इसका पूरा श्रेय मैं सर आपको
और मेरे एक फ्रेंड जो मालती जी राव जो है अभी हैदराबाद में है, उन्होंने मुझे 2011 में आनापानसती ध्यान के बारे में बताया था सर। मैं तभी करती थी, लेकिन मैं इतने सीरियसली नहीं करती थी। मेरे पास पिरामिड कैप भी उन्होंने मुझे दी थी, बीच में मेरा ध्यान भी छूट गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अगस्त महीने में मुझे एक JTTP का फॉर्म आया, मैंने JTTP 2, 3, 4 7 विजडम सब किया, और अभी मुझे ऐसे लगता है कि बस मेरे लिए आनापानसती ध्यान ही है। मैं रेगुलर आपके वीडियोस इतने सुनती हूँ सर, मैं अंदर से मुझे इतना फीलिंग हो रहा है कि मैं क्या बात करूं। मैं इतनी खुश हो गई हूँ, और मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस ब्लेसिंग्स ग्रुप से भी मुझे इतना नॉलेज मिलता है। थैंक यू सारिका मैम, थैंक यू। और मैंने ये सब नॉलेज लेते हुए, बुक्स पढ़ते हुए, मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद जी की बुक्स पढ़ी है। अभी फिलहाल में एक माइंड टू मैटर्स मैंने बुक्स ली है, स्टार्ट की है पढ़ने के लिए। और इवनिंग में थोड़े पार्टिसिपेंट्स आते हैं, 10 पार्टिसिपेंट्स, उनके साथ मैं रेगुलर 5:30 to 6:30 उनको मेडिटेशन करवा रही हूँ। और बस आपके बताए हुए राह पर चल रही हूँ। बस मुझे सर्विस करनी है सर, मुझे इस फील्ड में सर्विस के लिए आगे बढ़ना है, और अवेयरनेस सबको मिले, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले। मैं मेडिटेशन करवाने की मेरी बहुत इच्छा है, ताकि सब में अवेयरनेस बढ़े मेडिटेशन के प्रति। आप मेरे जैसे बन जाएंगे बाबा। थैंक यू, प्रणाम सर, बहुत बहुत कोटि कोटि आत्मा महिमा आपको। अपना पूरा हो गया, मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि JTTP 2 से मैं ट्राई कर रही थी आपसे बात करने के लिए। लेकिन सारिका मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया। अरे रूपाली जी, सर ब्लेसिंग्स टीम में हर कोई ऑलमोस्ट 80% लोग अपना अपना छोटा छोटा जूम का क्लासेस चला रहे हैं सर। सभी को ये है कि सर्विस में कैसे आगे बढ़ना है सर। तो आप अभी हर वेडनेसडे आएंगे तो आप सबको गाइड करेंगे सर, हम सबको, कि कैसे आगे बढ़ना है सर। अभी हम लोगों ने एक नया मुहिम स्टार्ट किया है कि अपार्टमेंट्स में जाकर के स्टार्ट करना, स्कूल में जाकर के कैसे करते हैं उसका हम एक जूम सेशन कर रहे हैं, और अपने आस पड़ोस में कैसे फ्लायर देके स्टार्ट करना उसका एक जूम सेशन, और कोविड फैमिलीज के लिए कैसा करना उसका एक जूम सेशन। तो इसलिए सब अपना अपना छोटा छोटा स्टार्ट करके एक सेशन कर रहे हैं। उसमें और आगे हम क्या करना चाहते हैं उसमें आप आके सर गाइडेंस देंगे तो सबको बहुत, एक सर्विस टीम अलग से है सर, उसमें आके आप थोड़ा सा एड्रेस करेंगे सबको, तो हम लोगों को और भी बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, तो और भी बहुत अच्छा काम होगा सर। सब कुछ होगा बाबा, सब कुछ होगा, ठीक है ना? यस सर, यस सर। और एक हाँ सर, एक आप डिसाइड कीजिए किसको लेना है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मोमिता, यू प्लीज अनम्यूट whoever you want। अच्छा, मैं देख लूं? हाँ देखिए, बिकॉज नहीं तो फिर बहुत नाइंसाफी हो जाएगी मेरी तरफ से। ओके, लिली मजुमदार। लिली आंटी, अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज अनम्यूट लिली। नमस्ते सर। नमस्ते। हम मन में ये सोचे थे जब कब पत्री जी टीचर मेरे पास आएंगे, अभी रेडी है। आज पता नहीं कैसे आपने बोल दिया, हमने बहुत खुश है। मन में ये अच्छा, हम हैंड रेज नहीं करेंगे, कब पत्री जी मेरे पास आएंगे। आज आपने बोल दिया, हमने बहुत खुश हो गया। हमने पहले तो 2019 में सारिका जी के ग्रुप में अटेंड किया था। जब 2019 में आप आए थे कटक में, उसी समय हमारे बेटी के पास मोमिता मुजुमदार है, उसके पास वहाँ गई थी, तब आपसे पहले मिले थे, मतलब आपके प्रोग्राम में। उसके बाद से अब नहीं किए, फिर लॉकडाउन के टाइम से हम लगातार कर रहे हैं। बहुत एक्सपीरियंस हो भी रहा है। मेरे टेलीफोन का प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया, और मन में भी बहुत कॉन्फिडेंस भी आया है। और आज तो सबसे हमको पूछ रहा, आप कैसे हमको बुला दिए। हमको मन में संकल्प था ये कि कब पत्री जी मेरे को बुलाएंगे। आज आप समझ गए अपने मन की बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम तो मेडिटेशन लगातार कर भी रही हूँ, और अब कराएंगे सबको। और बहुत एक्सपीरियंस है, मन में भी बहुत शांति आता है इसमें से, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। कोई भी काम पहले हम नहीं कर पाते थे अकेले, अभी बहुत अच्छी तरह से कर पा रही हो, बहुत कॉन्फिडेंस भी आया है इससे।
थैंक यू तो क्या थैंक हम यू। क्या कर सकते हैं बताइए हमारे लिए क्या? मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आपके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। नहीं, हम क्या कर सकते हैं, क्या काम हमारे लिए? आपके लिए सब कुछ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हाँ, थैंक यू सर। आप कैसे जान गया हम आपसे मिलना चाहते थे? ओके ओके, थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक सो मच सर। लिली आंटी को बंगाली टीम में डालेंगे सर एक किताब के लिए, अभी अभी ये मैसेज। ओके, और एक को देना। यस, थैंक यू सो मच सर। पूनम बिनानी। हाँ सर, आपके सर, आप जाता जानते चेक करिए सर। थैंक यू सो मच सर। मैं रो रही थी कब मुझे सर बुलाएंगे और आप बुला लिए तो आप ग्रेट है सर, आप ग्रेट हो। मैं रो रही थी, मैं हैंड रेस भी नहीं की कि सर मुझे कब बुलाएंगे। कोटि कोटि नमन सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, बस आपने मुझे बुला लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी सर। आप कैसे मन की बात सर सबकी समझ जाते हैं। थैंक यू कोटि कोटि नमन सर, बहुत बहुत आई लव यू सर, आई लव यू सर। कलकत्ता आइए, मुझे आपसे मिलना है सर, आपसे मिलके मैं बहुत रोऊंगी सर। यस बाबा, यस बाबा। सर आइए कलकत्ता सर। थैंक यू। संध्या जी बोलिए, संध्या जी। टीम प्लीज संध्या जी। नमस्ते सर। यस बाबा। सर क्या बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी दिन भर ध्यान करने का इच्छा हो रहा है, अवेयरनेस बहुत बड़ा है, खुशी भी बहुत बड़ी है। और ये मेरी बेटी है, ये भी बहुत ध्यान कर रही है अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत सुंदर। यानी प्रेम भी बहुत बड़ा है, अभी शब्दों में क्या बताऊं मैं आपको। बहुत खुशी हो रही। और जैसे पहले इतना स्टेमिना नहीं रहता था इतना ध्यान करने की, लेकिन अभी दिन भर भी हो रहा है और रात में भी हो रहा है ध्यान। यानी कम समय सोना होता है अब, और अपने आप खाना पीना छूट गया। ये सब यानी बहुत चमत्कार लग रहा है, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। और चंद्रपुर में नया नया स्टार्ट किया है, वो भी चालू है अभी। आप चंद्रपुर में हैं? हाँ सर, चंद्रपुर में हूँ। वाह 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 वाह। और जैसे पिछले बार भी आपको बताया था ना कि चंद्रपुर से जेटीटीपी में अभी 100 लोग जुड़े हैं। हाँ हाँ। और अभी भी नियर अबाउट 50 to 60 वगैरह लोग जुड़े हैं। कंटिन्यू कितना कर रहे हैं वो पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी जेटीटीपी ज्वाइन किया है उन सभी को बहुत आनंद है। और यानी सर बहुत बहुत कृपा है आपकी, आप मेरे जीवन में आ गए। मैं तो दिन भर सुनती हूँ होता है, ऐसा लगता है मैं और क्या सुनूं और क्या क्या सुनूं। इतना कुछ है क्या स्पिरिचुअलिटी में, इतनी खुशी है क्या, बहुत आनंद आ रहा है मुझे, बहुत सुंदर। यानी और मैं जब भी ध्यान करती हूँ तो एक ही बोलती हूँ कि यानी आपको इनवाइट करती हूँ, और जो भी आपका लक्ष्य है ना, ध्यान जगत, पिरामिड जगत और शाकाहार जगत, वो मेरे द्वारा पूर्ण हो जाए। बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस ये 3 पूरा हो जाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी आऊंगा मैं चंद्रपुर, देखो। जरूर जरूर सर, बिल्कुल जरूर आना, मेरे घर आना, आलू पराठा खिलाऊंगी मैं आपको। मैं किसके पास जाऊं चंद्रपुर में? आपके पास तो आऊंगा, और कोई भी नहीं मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आना सर। और मेरे हस्बैंड का फैटी लिवर भी बहुत कम हो रहा है, मैंने आपको बताया था ना, वो भी बहुत कम हो रहा है अभी। यानी बिना दवाई के बहुत अच्छा हो रहा है, सभी अच्छा हो रहा है सर। एक तो विचार चले गए, ये बहुत अच्छा लग रहा है, शांति मिल गई। कविता राय, वो भी चंद्रपुर की है। हाँ, कविता बोलिए कविता, क्या हो रहा है? Yes.
निकिता जी को अनम्यूट करिए। निकिता। प्रणाम सर। प्रणाम एवरीवन। संध्या जी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं साइलेंट थी पर आपको देख के मुझे लगा मैं भी बात करूं तो सर ने बुला लिया। थैंक यू सर। सो संध्या जी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। 5 साल पहले जब मैं जुड़ी थी मेरे मन में सवाल था कि कैसे होगा चंद्रपुर में, लेकिन आप लोग सही में बहुत अच्छा कर रहे हो। जब भी मैं चंद्रपुर आऊंगी आपसे जरूर मिलना चाहूंगी। अभी मैं हैदराबाद में हूँ और पीएमसी इंग्लिश के साथ हूँ। क्या बोलूं सर, आप बताएं। मैडम कैसा चल रहा पीएमसी इंग्लिश? वंडरफुल सर। कुछ चैलेंजेस तो है डेफिनेटली, बट सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आप कब आ रहे हैं सर वैसे हैदराबाद? अभी तय नहीं हुआ बाबा, मैं बोलूंगा आपको। ओके सर, कुछ प्लान्स है किस तरह से आगे बढ़े? थोड़ा स्टक हो रहे हैं बट नए प्रोग्राम सर बहुत अच्छे चल रहे हैं। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। बस पूरा आगे बढ़ते रहिए आप। यस सर, श्योर सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके सारिका मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगले हफ्ते मिलेंगे। सबको अनम्यूट, सबको अनम्यूट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। नंबर नहीं आया बाबा जी, मैं कुछ कहना चाहता था। लव यू सर, लव यू सर, लव यू। थैंक यू।